मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के दर्स में हमने आप लोगों तक ये बातें पहुंचाई थी कि एक औरत जो बेपर्दा थी और उसके बारे में कुछ आप लोगों तक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें पहुंचाई थी। अब रही बात, आज मैं आप लोगों के सामने उसी से मुताल्लिक पूरी बातें बताने की कोशिश करूंगा। आज लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। आज हमने पर्दा को एक आम लिबास समझ रखा है। पर्दा करना हम इतना अपने आप को दुश्वारी समझते हैं, पर्दे के करीब हम नहीं जाते हैं। अगर कोई कह दे पर्दा करने के लिए तो हम उस पर भड़क जाते हैं, उससे हम बात नहीं करते हैं और उसे हम बुरी बातें कहते रहते हैं। तो आखिर हमें पर्दे के मुताल्लिक जो बातें मैंने आगे बताई है और आगे मैं बताने की कोशिश करूँगा। रही बात कि पर्दा करना और ना करना, इसकी वईद बहुत है। अब हमने कुछ मसाइल भी साथ में बताया था कि नमाज में जब छूट नहीं है तो बाज़ार में घूमने और फिरने, इधर उधर घूमने में छूट कैसे हो सकती है। तो आइए इसी के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात किससे, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अन्हुमा दोनों से फरमाया कि क्योंकि हज़रत अली ने सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप रो क्यों रहे हैं, रोने का सबब क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोने के सबब मुकम्मल बताए और इसी में बताए। तो और जब जहन्नम में औरतों की कसरत देखे औरतों के बारे में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना फ़िक्र है हमारे लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हम क्या कर रहे हैं। अब हम वहाँ से आगे बढ़ते ही आपने अज़ाब के मुताल्लिक वाक़या भी सुना कि अरब मुल्क में एक औरत थी, वो मर गई थी। वो कब्र से आवाज़ दे रही थी कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। जब बाहर निकाला गया तो उसके साथ ये अज़ाब के बारे में बताया गया और उसके साथ उसके नाखून नहीं थे, होठ नहीं थे, बाल नहीं थे, पैर के नाखून नहीं थे, उसके चमड़ी नहीं थे, खाल नहीं थे। तो अब उससे आगे क्या होता है मुलाज़ा फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सी हदीस में बयान फरमाया कि नामहरम मर्दों के सामने बेपर्दा निकलने के सिलसिले में एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में ज़्यादातर औरतों को देखा है। फिर फरमाया कि औरतों के जहन्नम में कसरत से जाने की 4 वजह हैं। अब इस पे गौर करें कि औरतों को जहन्नम में जाने की 4 वजह है और वो 4 वजह क्या है। नंबर 1, ये वजह ये है पहली कि उनमें अल्लाह ताला के अताअत का मादा बहुत कम है। नंबर 2, दूसरी वजह यह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का जज्बा बहुत कम है। तीसरी वजह यह है कि उनमें अपने खावन की यानी कि फरमा बरदारी बहुत कम है, नाफरमानी ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि अगर पूरी साल बेचारे शोहर औरतों को कमा के खिला के और उसको हर चीज़ में याद रखे, अगर एक साल या दूसरे साल किसी परेशानी के सबब अगर औरत को कुछ खरीद करके या ईद के मौके पर कपड़ा नया खरीद करके ना दे पाए तो वो औरत फ़ौरन अपने शोहर को ये कह देती है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या, आपने मुझे कभी खुश रखा ही नहीं। यहाँ तक कि पूरे साल उन्हें खुश रखा है। चौथी वजह यह कि उनके अंदर बन ठन कर बेपर्दा घर से बाहर निकलने का जज्बा बहुत पाया जाता है। ये चौथी वजह वही है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आजकल अक्सर ख्वातीन जब घर से बाहर निकलेगी तो खूब आला से आला जोड़ा पहनकर और खूब आरास्ता पैरास्ता होकर मेकअप करके खुशबू लगा
कर बेपर्दा बाहर निकलेगी। जब बाहर निकलेगी तो अलबत्ता अगर कोई खातून मुकम्मल शरीफ पर्दा में घर से बाहर निकले और ऐसे खुशबू लगाकर ना निकले जिसकी खुशबू दूसरे नामहरम मर्दों तक जाने, या कोई औरत आराइश व ज़ेबाइश के साथ सिर्फ अपने शोहर के सामने आए या अपने बाप, भाई और बेटे के सामने आए, तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप बंधन के बाजार में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इसमें बुराई है। अगर आप बंधन के खूबसूरत जेबर आरास्ता करके अपने शोहर के सामने, अपने भाई के सामने, बाप के सामने जाएं, तो बाप के भी दिल में आए, भाई के भी दिल में है कि हाँ शोहर के सामने आए तो प्यार और मोहब्बत हो। मगर आप रोड पे घूमेंगे और इधर बाजारों लड़कों को दिखाएंगे तो इस पे आपकी लानत होगी। और रही बात, ये जायज़ भी नहीं है, क्योंकि शोहर के लिए आराइश और ज़ेबाइश करना ना सिर्फ जायज़ बल्कि बेहतर है। लेकिन ये अजाब और वबाल इस सूरत में है कि औरतें नामहरम मर्दों के सामने आराइश करके आए, चाहे वो नामहरम घर के हो या बाहर के हो। इस वक्त ये फेल गुनाह है और हराम और नाजायज़ है, जिससे बचना हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। अब हम इससे बचते नहीं हैं और हम इससे दूर रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी वजह ज़बान दराजी। दूसरी औरत जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नम के अंदर लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपनी शोहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज़ औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुंह फट, ज़बान दराज, बदगो और बहुत ज़्यादा ज़बान चलाकर अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाने की आदी होती है। और ये बात तो मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी ज़बान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ पहुंचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए भी ये बात बाइस अज़ाब और बाइस वबाल है। लेकिन इस हदीस में ये ज़रूफ खास औरतों के मुतालिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शोहर से लड़ना और बदतमीजी करना और ऐसी बातें करना जिससे शोहर का दिल दुखे और उसको तकलीफ और ईज़ा पहुंचे, ऐसे ख्वातिन के बारे में ये अज़ाब बताया गया है कि वो जहन्नम में ज़बान के बल लटकेगी। अगर इंसान को किसी को हाथ से मार दे या किसी चीज से मार दे, उसकी तकलीफ ज्यादा देर तक बाकी नहीं रहती। लेकिन जबान से बाज औकात इंसान एक ऐसा कलमा कह देता है जो जिंदगी भर इंसान को नहीं भूलता, इंसान कभी नहीं भूलता, क्योंकि इतनी जबान का जिस्म तो बहुत छोटा सा है मगर उसके गुनाह बड़े संगीन हैं। उन संगीन गुनाहों में से एक गुनाह जबान दराजी भी है। यह ऐसा संगीन गुनाह है जो घर के सारे सुकून को गारत कर देता है और जिंदगी को जबरन यानी आजाब बना देता है। अगर उसका सबब किसी खातिन की जबान दराजी है तो उसके लिए इस हदीस में ये अजाब वबाल बयान किया गया। इसलिए खातिन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जबान से कोई ऐसा कलमा ना निकाले जिससे उनके शोहर को कोई तकलीफ पहुंचे। ऐसे ही शोहरों की ये जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी जबान से ऐसी बात न कहे जिससे बीवी को तकलीफ पहुंचे, बल्कि तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को यह हुक्म है कि वो अपनी जबान पर काबू रखें, क्योंकि जबान से ऐसी बात निकलना जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे बाइस अजाब है और गुनाह है, और किसी मुसलमान को नाहक तकलीफ पहुंचाना हराम है। और जिस तरह हाथ के जरिए और इशारों और किनारे के जरिए तकलीफ पहुंचाना गुनाह है, इसी तरह जबान के जरिए तकलीफ पहुंचाना भी गुनाह है।
इसलिए इस बात का एहतमाम करे कि ज़बान काबू में रहे और ज़बान से वही बात निकले जिससे दूसरों का दिल खुश हो और दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है कि दुआ के लिए किसी से ना कहो, ऐसा काम करो कि दुआ के लिए सामने वाले का खुद मुंह खुल जाए और आपको वो दुआ दे। तो ऐसा करो कि वो दुआ आपको दे, दुआ के लिए ना करो, ऐसा काम करो कि आपके लिए दुआ करे। तीसरी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, वो उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुक रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती, इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इसका तस्वुर नहीं कर सकते। लेकिन जिस माशरे में हया का खात्मा हो चुका हो, यानी हया मर चुकी हो, हया को पामाल कर दिया गया हो, हया के चादर को निकाल दिया हो, हया के चादर को छोड़ दिया हो, तो फिर और बेहयाई का दौरा हो, उसमें इस बात को कहाँ ऐब समझा जाएगा, बल्कि ऐसे माशरे में उसको फैशन के तौर पर इख्तियार कर लिया गया है और इख्तियार कर लिया जाता है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया ईमान की एक शाख है, एक हिस्सा है, यानी दीन और ईमान का एक अहम शोबा हया है। ये हया ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत से गुनाह से बचा लेती है। चुनांचे जिनसी नौइयत के जितने गुनाह हैं, इन सब में हया एक पर्दा और रुकावट बन जाती है। इसी हया की वजह से इंसान गैर महरम औरत की तरफ नजर नहीं उठा सकता, किसी नामहरम के पास जाने से और उसके पास तन्हाई में बैठने से हया इस इंसान को रोकेगी। इसी तरह अगर औरत हयादार है तो वो हया उसको नामहरम मर्द की तरफ देखने से रोकेगी, और ये हया ही दरअसल बात बाप और बेटी के दरमियान, भाई और बहन के दरमियान, ससुर और बहू के दरमियान पर्दा है। खुदा ने ख्वास्ता अगर किसी जगह पर किसी वक्त उस हया का खात्मा हो गया तो फिर बेटी और अजनबी औरत बराबर है। आप अनदिन देखते आते हैं, अनदिन आप देखते हैं यूट्यूब में, न्यूज में और दीगर जगह कि बाप ने बेटी से शादी कर लिया, बेटी ने बाप से शादी कर लिया, ये ऐसा वो उसका, बाप के साथ बेटी ने भाग गया, मामू के साथ मामा ने भाग गई, मामा के साथ इसके साथ उसके साथ, ऐसे ऐसे बहुत सारे आप सुन चुके हैं और देख चुके हैं। क्यों? असल मकसद ये है कि हया ना होने की वजह से। मेरी माँ और बहनें इसे गौर से सुने और समझें, और दोस्तों आप भी गौर से सुने। हया अगर नहीं है आपके अंदर, आप के अंदर अगर हया नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर हया का पामाल कर दिया, हया को बर्बाद कर दिया, तो फिर कोई फायदा नहीं। कि मेरे एक दोस्त थे और अभी मेरे पास से फिलहाल गए हैं, उनको क्या बोले, हाफिज अमजद अली बोले, कारी अमजद अली बोले, मुफ्ती अमजद अली बोले और आमिल अमजद अली बोले। उसके बाद फिर माशाअल्लाह उससे खिलाफत भी मिले हुए हैं अनस मियां से, तो बरेली शरीफ से उन्हें खिलाफत भी मिली हुई है। तो वो बता रहे थे जो बहुत उनके पास ज्यादा औरतों ही आमद व रफ्त रहती है। किसी पर जिन चढ़ा हुआ है, किसी पर आसिफ का असर है, किसी पर जादू का शुबा है, किसी के लिए शादी की कोशिश है। एक माह पहले जब मेरी उनसे फिर अभी जो मुलाकात हुई उनसे, मुझे एक महीना पहले भी मुलाकात हुई थी और अभी फिलहाल जस्ट कल मेरे से वो अभी मेरे पास से गए, तो वो मेरे कान में कहे थे चुपके से कि लगे
आजकल मेरे पास अक्सर औरतें अपनी ये परेशानी लेकर आती है कि कोई ऐसा तावीज़ दे दो कि बाप की नज़र बेटी से हट जाए। अल्लाह अकबर। बाप की नज़र बेटी से हट जाए, इसलिए कि हमें रात को बार बार उठकर पहरा देना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाप बेटी को परेशान कर रहा हो। फिर कहने लगे कि मैं तो सुनकर कांप जाता हूं कि उनको क्या इलाज बताऊं जब बाप ही का दिल बेटी पर आ गया, तो अब जमीन पर जीने का क्या हक रह गया। अल्लाह अकबर। मैंने सुना तो दंग रह गया। और ये सब जो बवाल है आज ना, ये सब आज फहिशी और ये सब जो बेहयाई जो है ना, सबसे बड़ा जड़ है तो ये टीवी है। ये टीवी है, ये बड़ा मोबाइल है, ये सीरियल है, ये फिल्म है, ये गाने हैं, ये सब चीज है सबसे बड़ा। आओ, मगर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि ये सब टीवी देखने का नतीजा है। वो तो कहते हैं कि टीवी देखने में क्या हर्ज है, हालांकि ये सारा वबाल टीवी का ही है। इसलिए कि टीवी पर नंगी फिल्में देख देख कर हया का जनाजा निकल गया है। बाप से भी हया निकल गई है और भाई से भी हया निकल गई है। और जब ये हया बाकी ना रहे तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाना कि जब तुम्हारी हया का खात्मा हो जाए तो जो चाहो करो। जब तुम्हारी हया का खात्मा हो जाए तो जो चाहो करो। जब तुम्हारी हया ही नहीं है तो क्या कर सकते हो। इसलिए फिर हर बुराई आपके लिए बराबर है। आपके लिए जितनी भी बुराई है ये बराबर है। आपके पास जब हया ही नहीं है तो फिर बुराई है या नहीं है वो बराबर है। हया ही ये बताती है कि देख ये तेरी बेटी है और ये तेरी बहन है, ये तेरी माँ है और ये तेरी बहू है। अगर हया नहीं तो फिर इसके नजदीक सब खातिन बराबर है। हया ही नहीं तो कुछ नहीं है। फिर तो जानवरों जैसी हालत हो गई, क्योंकि जानवर में भी हया नहीं है, इसलिए तो उनके अंदर मां बहन का रिश्ता भी नहीं है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने हया का मादा रखा है, वो हया ही उसको उन बातों से रोकती है और जानवरों से मुमताज करती है। और अगर हया ना हो तो जानवर में और उनमें क्या फर्क हो जाए। यही हया है, रोकती है दोनों को। मगर हम उसको समझ रहे, जानते हैं, फिर भी अपने अंदर से हया को निकाल फेंकते हैं। फिर भी हम अपने अंदर से हया को खत्म कर देते हैं। हम हया को समझते नहीं हैं कि हया भी कोई चीज है। बहरहाल ये टीवी हया को साफ करने का अस्तूरा है। अस्तूरा समझते ना, अखलाक को बर्बाद करने का जरिया है, ईमान को गारत करने का सबब है। जिस तरह अस्तूरे से सारे सर के बाल साफ हो जाते हैं, इसी तरह टीवी और फिल्में देखने से इंसान की सारे के सारे हया खातिमा बर्बाद हो जाते हैं। सारे के सारे हया खातिमा हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अखलाक का खातिमा हो जाता है, आमाल का खातिमा हो जाता है और आखिर में बाज मर्तबा ईमान भी चला जाता है। अब ईमान भी चला जाता है तो अब आप बताइए क्या करें। हमें हयादार बनना है या बेहया बनना है। बहरहाल जो औरत दूसरे मर्दों पर नजर रखती हो और उनसे नाजायज ताल्लुकात रखती हो तो इसके लिए ये अजाब है कि जहन्नम में उसको छातियों के बल लटकाया जाएगा। लिहाजा उस गुनाह से बचे, इस गुनाह से बचे कि छातियों के बल लटकने से, ऐसे गुनाह से बचे। अगर आप नहीं बचेंगे तो फिर इसका बवाल आप पर है। आज हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते ही और कहते हैं कि हमारा रिज्क बंद हो गया, कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा। हम बहू बेटी को, बहन को, माँ को घर से बाहर निकालते ही, सजा कर निकालते ही। अरे वही करना है तो घर में कराइए ना, देखिए ना बेटी की इज्जत, क्योंकि हमारे अंदर से हया खत्म हो गया है। तो सबसे पहले हम हया को अपने अंदर रखें, अपने अंदर हया को रखेंगे तो सब हमारे काम बन जाएंगे और हम हमेशा खुशहाली जिंदगी गुजारेंगे। हमने हया को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि एक साथ बैठ के फिल्म देखना, एक साथ बैठ के सीरियल देखना, ये सब हया को बर्बाद कर देती है। तो ये सब बातों से रुके और हया को समझे। आइए अब चौथी औरत।
चौथी औरत जिसको हुजूर अकबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस हालत में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ सर से बंधे हुए हैं, ऐसे बंधे हुए हैं। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही बल्कि इस्तिहजा का मामला क्या करती थी, मजाक में उड़ाया करती थी। अब यहाँ पे एक बात रुक के मैं कहना चाहूंगा, इस पे आप बगौर समाज कीजिएगा और गौर से सुनिएगा मेरी माँ और बहन और मेरे दोस्तों, आप लोग भी सुनिएगा। चाचा आप बहुत हंसते हैं, आप भी गौर से सुनिएगा, आप बहुत हंसते हैं और आखिरत का फिक्र कीजिए, आखिरत को समझिए। आखिरत को समझेंगे तो आपको यकीनन यहाँ भी कामयाब होगा और आखिरत में भी आप कामयाब हो जाएंगे। कल के बारे में सोचिए, आज तो गुजर गया, कल के बारे में सोचिए, कल का दिन आएगा तो क्या लेकर आएगा, और कल मुझे जाना है तो क्या लेके जाएंगे। तो कल की फिक्र करके आज तो समझिए, आज फिक्र करेंगे, कल का फिक्र करेंगे तो आज आपको, कल का अगर अच्छा चाहते तो आज आपको अच्छा बनना होगा, तब जाके कल आप अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप कल आप अपना सुधारना नहीं चाहते तो फिर उसमें मेरा क्या हम क्या कर सकते हैं, हमें इतना है कि समझाएं। अब इस पे एक मसला ये है कि जब मर्द और औरत पर गुस्ल फर्ज हो जाए तो अफजल ये है कि उसी वक्त गुस्ल कर ले, और अगर उस वक्त गुस्ल ना करे तो कम अज कम इस्तिंजा करके वजू कर ले और फिर सो जाए, और अगर ये भी ना कर सके तो कम अज कम इस्तिंजा कर ले और कुल्ली कर ले और हाथ धोकर सो जाए, और अगर इतना भी ना कर सके तो फिर आखिरी दर्जा यह है कि सुबह सादिक होने पर तुलु आफताब से इतनी देर पहले गुस्ल कर ले कि अगर मर्द है तो उसकी नमाज फज्र बाजमात अदा हो जाए, और अगर औरत है तो गुस्ल से फरागत के बाद तुलु आफताब से पहले नमाज फज्र अदा कर ले। ये आखिरी दर्जा है। और ठंडी के मौसम भी आ रहे हैं तो ठंडी के मौसम का भी ख्याल रखें, इससे ज्यादा ताखीर करने की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स जनाबत की हालत में सो गया और फिर सूरज निकलने के बाद उठा तो उसके लिए ये अजाब और वबाल है, क्योंकि गुस्ल करने में इतनी ताखीर करना जिसकी वजह से जमात छूट जाए या नमाज कज़ा हो जाए नाजायज व हराम है। तो इस बात का ख्याल रख के इस पर गौर करेंगे। आज हमारे माशरे में, आज हमारे समाज में, मोहल्ले में ये एक नहुसत आ गई है। एक वक्त ऐसा था, एक ज़माना ऐसा था कि सुबह के वक्त हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी। हमारे बाप एक तरफ कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो बेटी एक तरफ कर रही है, बहन एक तरफ, माँ एक तरफ, बीवी एक तरफ कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और घर से कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंजती थी कि हाँ, कोई अगर गैर भी आ जाते थे तो ऐसा लगता था और ऐसा कहते थे कि आज हम मुसलमानों के मोहल्ले में, आज हम मुसलमानों के समाज से, मुसलमानों के बस्ती से गुजरे हैं, उनके घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है, उनके घर में कुरान की तिलावत हो रही है। आज का माहौल क्या है, आज का दस्तूर क्या है। अगर आप फजर के वक्त मोहल्ले में निकलेंगे, फजर के वक्त अगर मोहल्ले में जाएंगे तो आपको खर्राटे की आवाज़ आएगी, आप खर्राटे की आवाज़ सुनेंगे। और क्यों? असल में हमारे करतूत की वजह से, हमारे यहाँ देर से सोने का ऐसा मनहूस फैशन चल रहा है कि जिसकी वजह से उमूमन सुबह सवेरे उठना मुश्किल होता है, रात को इतनी देर जागना कि जिसकी वजह से फजर की नमाज कज़ा हो जाए जायज नहीं है। फिर अगर जनाबत की हालत हो तो फजर की नमाज का कज़ा होना और यकीनी हो जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। और जनाबत की हालत में इस तरह सारी रात गुजारना कि फजर की नमाज भी कज़ा हो जाए और ज़्यादा नाजायज और गुनाह है और बाइस अजाब है। लिहाजा इस गुनाह से भी बचने की फिक्र करनी चाहिए। अब आइए मेरी माँ और बहनें, आप इसके चच्ची आप गौर से सुनिएगा।
आप तो पूरी ज़िंदगी गुजार लिए हैं चच्ची, आप पूरी ज़िंदगी इस पे गुजार लिए हैं, तो अब कुछ भी बचे हैं। खैर अल्लाह से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी को और तूल करे, ताकि नेकी करे और अच्छे अमाल करें, 5 वक्त नमाज पढ़ते रहें। मगर इसमें कुछ शर्त है, कुछ इसमें बातें हैं जो दादी आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपकी इसमें वो कामयाबी है। खैर, और इधर आप लोग भी सुनिएगा। अगर आपके घर में ऐसा करे हैं तो उनको रोकिए और उसको टोकिए, उससे मना कीजिए। माहवारी के मामले में भी ये हुक्म है कि जो ही ताहरत हो जाए और पाकी की अलामत पाई जाए, और इस वक्त किसी नमाज का भी वक्त है, और इम्कान यह है कि अगर जल्दी से गुस्ल कर लिया जाए तो वक्त निकलने से पहले कम अज कम अल्लाहु अकबर कहने का वक्त मिल जाए, तो उस वक्त की नमाज फर्ज हो जाएगी। और अगर उससे ज्यादा वक्त मिले तो फिर बतरीक औला नमाज फर्ज हो जाएगी। लिहाजा उस वक्त हुक्म यह है कि फौरन जल्दी से गुस्ल करके नमाज पढ़े। मतलब नमाज का वक्त खत्म हो जाने पर 1 घंटा बाकी है और पाकी की अलामत पाई गई तो फौरन गुस्ल करके नमाज पढ़े। लेकिन आजकल ख्वातीन में ये मर्ज आम है कि उस वक्त को लापरवाही में गुजार देती है। चुनांचे अगर रात को ईशा के बाद अगर पाक हो गई तो सारी रात बगैर गुस्ल के नापाकी की हालत में गुजार देंगे, हालांकि सुबह सादिक से पहले गुस्ल करके ईशा की नमाज पढ़ना उस पर फर्ज हो चुका है। इसलिए ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि गुस्ल करके पाक साफ हो जाए और नमाज अदा करें। गुस्ल करके पाक साफ हो जाए और नमाज अदा करें। अगर नमाज नहीं अदा करेंगे तो आइए, क्योंकि कितनी वबाल है। सहाबियात हजरात सहाबियात जो थे, सहाबियात का ये वाकया, ये दस्तूर था कि सहाबिया के आखिरी साहबियत का रात के आखिरी पर में या हर वक्त आखिरत का उसे खौफ लगा रहता था। आज हमारे माँ और बहन दादी को देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा आप ये है तो हम कहना चाहिए, किसी को भी नहीं कहना चाहिए। खैर देखिए, किसी का भी ये दिल शिकनी नहीं है, हमें बताना है ताकि आप बोर ना हो, इसलिए मैं इस तरह बता रहा हूँ। तो अब के सहाबियात हजरात जो थी ना, आखिरत की फिक्र की वजह से ये हाल था उनका कि वो रात को बार बार उठकर और चिराग जलाकर देखा करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ताहरत हो चुकी है और नमाज फर्ज हो चुकी हो और हमारी नमाज कज़ा हो जाए। आजकल तो चिराग जलाने की जहमत भी नहीं है। पहले की औरत चिराग जलाकर देखा करते थे कहीं मुझ पर गुस्ल फर्ज तो नहीं, कहीं मुझ पर गुस्ल फर्ज तो नहीं, पाकी तो नहीं होगी और उससे मेरी ईशा की नमाज कज़ा हो जाए, फजर की नमाज कज़ा हो जाए। और चिराग जलाते, आज तो चिराग जलाने की जरूरत भी नहीं है, बटन को दबाइए, आपका काम, बॉल जल गया, रोशनी होगी, आप देख सकते हैं। तो मगर जिसमें कोई वक्त नहीं है, उसके बावजूद आजकल की ख्वातीन के अंदर लापरवाही करने और कई नमाजें ज़ाय करने का आम रवाज है। और ऐसी ही औरतों के लिए ये आज़ाब और वबाल है जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया। लिहाजा जनाबत और माहवारी के मामले में बहुत होशियार रहने की जरूरत है कि उस की वजह से हमारी कोई नमाज कज़ा ना होने पाए और आम हालत में भी नमाज कज़ा करने से बचना ज़रूरी है। जब हमें इस हालत से बचने, हमें इस हालत से पाकी इख्तियार करने में इतना हमें ये ताकीद आई है, इतना ताकीद किया गया है, तो अब बताइए कि हमें जब पाक रहते हैं उस वक्त हम नमाज से लापरवाही करते हैं, नमाज को नहीं जाते हैं। क्योंकि जितने भी आज हमें किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है कि कौन देवबंदी कौन क्या है, मुझे किसी से नहीं, मगर अब हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं देवबंदी क्या है, सुन्नी क्या है, बरेलवी क्या है, अहले हदीस क्या है, जमाती क्या है। तो जितने भी मुसलमान कहने वाले हैं फिरके, तो उसे ये समझना चाहिए पाकी क्या है और क्या है। तो इसमें और हर फिरके के लोग आपको नमाज की ताकीद करते हैं, नमाज की ताकीद बताते हैं, और हर फिरके के उलमा आपको
अज़ाब जहन्नम से बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनका अकीदा कुछ और हो, कुछ और, किसका अकीदा कुछ और हो, मेरा अकीदा कुछ और, मगर सब यही तकरीर करते हैं, सब यही बयान करते हैं कि इससे बचो, इससे बचो। अब आइए, मैंने एक इस्तिज़ा जो है ना इस अज़ाब की, तो तीसरी वजह जो है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, वो नमाज का इस्तिज़ा और मजाक उड़ाना है। यानी कि नमाज का मजाक उड़ाना है और नमाज को मामूली समझकर उसकी तरफ लापरवाही करना है। इस मामले में हमारे आम मर्दों और औरतों का तकरीबन एक सा हाल है। यानी कि नमाज को लापरवाही करना, औरत या मर्द, मैंने अभी जो बताया वही है इस मामले में। चुनांचे जितने नौजवान हैं उम्मन उनके अंदर नमाज का एहतमाम नहीं, ना लड़कों में और ना लड़कियों में। इसी तरह आज़ाद मनशन औरतों में भी नमाज का कोई एहतमाम नहीं है। और अगर इनसे नमाज के बारे में कहा जाए तो ऐसे तरीके से जवाब दिया जाता है कि जिससे ऐसा मालूम होता है कि उनकी नज़र में नमाज की कोई ज़रूरी काम नहीं है। हालांकि शादी हो या गमी, लेकिन नमाज छोड़ना जायज़ नहीं। आजकल की तकरीबात में देखिए ना, उनमें किस तरह लड़कों और लड़कियों और मर्दों और औरतों की नमाजें बर्बाद होती है। और ऐसी तकरीबात दर हकीकत वबाल है, अल्लाह ताला बचाए ऐसी तकरीबात। शादियों में देखिए कितनी नमाजें बर्बाद होती है, शादियों में देखिए कितनी बारात दिखती है। मगर नमाज शादी करे सुन्नत रसूल है, मगर सुन्नत रसूल जब हैं तो उसको सुन्नत रसूल है तो अल्लाह के फरमान को भी पूरा करे। सिर्फ शादी में सज धज के और औरत, मेरे आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, इतना मेकअप थोप लेते हैं कि क्या बताएं। तो इस तरह मेकअप थोपिए ना, लगाइए ना, खुशबू लगाइए, अतर लगाइए, मेकअप लगाइए, मेहंदी लगाइए, श्रृंगार कीजिए, इतनी खूबसूरत बनिए कि जब आपके पति आए, जब आपके पति बाहर से आए, आपकी खुशबू को सूंघे तो आप उनके पति का जितने भी टेंशन है दिमाग में जितना भरा हुआ है सब दूर हो जाएंगे, आपसे प्यार करेंगे। आप तो कह रहे हैं, आप तो एक बार करके दिखाइए और आप रहेंगे। इधर बच्चे रो रहे हैं, उधर वो ये किया हुआ, सामान बिखरा हुआ, उधर वो किया हुआ है, आपके पास कपड़े जो है इस तरह पसीने की बदबू आ रही है इससे, तो फिर बेचारे वो मर्द आएंगे, एक तो टेंशन में आती है, वो टेंशन दूर, क्योंकि बीवी जो होती है वो सुकून होती है। जब सुकून हो तो जब आप सुकून देंगे तब। और नहीं, वो आने के बाद इतने लेट क्या कर दिए, कहाँ थे, क्या कर दिए, क्यों आए, ऐसा क्यों किए, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी माँ बहनें। इसको गौर कीजिएगा, इस पर समझिएगा। क्योंकि अगर कोई भी गाड़ी हो या कोई भी बस हो या मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, एक मिसाल दुनिया में दे रहा हूँ। एक मोटरसाइकिल है, अगर उस मोटरसाइकिल में तेल ना हो या अगर उस मोटरसाइकिल के चक्का में पहिया में हवा ना हो तो उस मोटरसाइकिल को आप चलाते रहेंगे तो उसके टायर खत्म हो जाएंगे, ट्यूब खत्म हो जाएंगे, मोटरसाइकिल के रिम जो है वो भी खराब हो जाएंगे, तो फिर नया लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो अगर आप के पति आए तो उन्हें अच्छे से उनकी खिदमत करें, उसके बाद बैठे, तब जाके जो शिकायत करनी है उसको कीजिए। तब अगर उनकी खिदमत कर लेने के बाद उनके नहाने के लिए कपड़ा खाना दे दीजिए, सब कुछ जो उनकी हो रहे उन्हें दे दीजिए, तब जाके उससे शिकायत करें तो वो सुनेंगे ना, वो गुस्सा करेंगे। जो आपकी शिकायत जो कंप्लेंट है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और कल आपके पूरी कर देंगे, है ना चचा? दादा ऐसे ही होते थे ना आप लोग के जमाने में? आप भी लड़ते थे क्या? ऐसा नहीं करते चचा, लड़ने की जरूरत नहीं है चचा। खैर, अब आइए, एक आम है और चला आ रहा है, मगर उस पर गौर कीजिएगा, समझिएगा। तो अब यहाँ से मैं समझता हूँ कि कल के दर्स में बयान करूँगा, क्योंकि हमारे अंदर जो आज आम खास है और हमारे अंदर पाई जाती है ये बातें और हम इसको ऐब नहीं समझते हैं और इस पर हम गौर नहीं करते हैं। जो हमने बातें बताई हैं, जो बातें हमने आप तक पहुंचाई हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि इस पर अमल करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल करें और इसको अपनाने की कोशिश करें। देखिए तो घर कैसे नहीं चलता है, घर कैसे नहीं चलेगा। घर के निज़ाम को हम खुद बनाएं ना,
और अगर हमारी माँ और बहनें या हमारी बेटियां घर से बाहर जा रही है तो उस पर निगाह रखें और उस पर नज़र करें, क्योंकि आज भेड़िया बहुत घूम रहे हैं। कहीं भेड़िया ऐसा ना हो कि आपकी बेटी को, आपकी बहू को, आपकी माँ को, आपकी बहन को वो तकलीफ़ पहुँचाए और फिर उनका शिकार हो जाए, अपने चुंगल में फांस ले। तो आप अपनी बेटियों के पर भी नज़र रखें। अगर वो आपकी बेटी अगर मोबाइल लंबा चला रही है, बड़ा मोबाइल चला रही है, जबकि आप उनको सिर्फ स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, और हमें चाहिए कि इस तरह करना चाहिए। तो खैर, हम आपके जो बातें मैंने बयान की उस पर अमल करें, और आगे जो मैं बयान करूंगा उस पर भी गौर कीजिए कि चुगली आज हमारे अंदर आम हो गया है, गीबत हमारे अंदर आम हो गया है। तो हम आपको चुगली और गीबत इनके मुतालिक भी कल बताने की कोशिश करूंगा, और उस पर झूठ बोलना, कसम खाना, क़यामत और आगे झूठी कसम खाना का रवाज चला रखा है। और अब आगे, और ये 5वीं औरत के बारे में हो रही थी, इंशाअल्लाह 6ठी औरत के मुतालिक कल बयान करूंगा, और उसमें क्या क्या पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, उस पर भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर अभी आप लोग भी खुश मत होइए, खाली औरतों के बारे में हो रही है, आप लोग खुश होइएगा। इंशाल्लाह आप लोग को भी मसाइल बयान होंगे, आप लोग भी मसाइल समझे, और इंशाल्लाह कल जो बयान करेंगे तो आप उस पर भी आप